हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो हम इस वाले जो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम एनवायरनमेंट इकोलॉजी के जितने पीवाईक्यूज़ आए हैं, जितने भी पीवाईक्यूज़ हर एग्ज़ाम में पूछे गए यूपी पीसीएस के लिए, उसको कवर अप करेंगे और इसको लगा लेंगे आप तो लगभग मुझे लगता है 95 से ऊपर ही जो क्वेश्चंस होंगे वो हो जाएंगे। और रही बात जो एनवायरनमेंट में होती है वो कॉमन सेंस होती है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है जो पहले से होती है, और इसमें भी मैं कोशिश करूँगी सारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको क्लैरिफाई कर दूँ ताकि आपको वो जो डेफिनेशंस हैं याद हो जाएं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले सोचिएगा लोटिक सिस्टम क्या होता है। ठीक है, अब ऑप्शंस हमें आप देखते हैं। लोटिक सिस्टम, तो लोटिक सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जैसे जो फ्लो करें, जैसे जो रिवर होती है पानी बह के आती जाती है, तो लोटिक सिस्टम। पॉन्ड्स नहीं, रिवर जो होती हैं ऐसे, लेकिन पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, ये सब क्या होते हैं, पॉन्ड्स, लेक्स, ये सारी चीज़ ठहर जाती हैं ना, ठहरी होती हैं, तो वहाँ का पानी जो होता है वो गंदा होता है उतना। ठीक है, तो लोटिक सिस्टम का एग्जांपल यहाँ पे रिवर्स है, तो वही बोल रहा है कि इंक्लूडिंग द रिवर, स्ट्रीम, ब्रूक्स, स्प्रिंग्स, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल हाई होती है। ठीक है, पॉल्यूशन ज़्यादा होती नहीं है और आगे बहती रहती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है नेचुरल रिसोर्सेज कौन से, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है उनका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स करा चुकी हूँ इस चैनल पे, ट्रिक्स देखना है देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड बाय द प्रेजेंट जनरेशन, ऐसा चीज़ हो कि प्रेजेंट जनरेशन यूज़ करे ही, इन सच अ वे दैट इफ देयर इज़ अ मिनिमम डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज देन व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट वुड बी। बोल रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज हम यूज़ करें, हम तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है वो भी यूज़ करे, ऐसे ही यूज़ करें हम, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं उसे, सस्टेनेबल तरीके से। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टारगेटेड टू द 2030 में कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नहीं है। जेंडर इक्वलिटी है, गुड हेल्थ है, जीरो हंगर है, जबकि ये पहला ही है सस्टेनेबल गोल्स ना। नो पॉवर्टी नहीं, दूसरा है नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, तीसरा ऐसे करके है ना, 1 2 3। तो स्पेस रिसर्च हमारा कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है, कोई सस्टेनेबल चीज़ थोड़ी ना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है फाइटोप्लैंक्टन ग्रो इन अबंडेंस इन द लिम्नेटिक जोन। ठीक है, लिम्नेटिक जोन इज़ ओपन वाटर जोन। ठीक है, लिम्नेटिक जो जोन होती है वो ओपन वाटर होती है। ओपन वाटर मतलब बह नहीं रही है, रुकी हुई है, मतलब रुका हुआ पानी, जैसे पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, ये सब चीज़ें। तो फाइटोप्लैंक्टन जो है ना अबंडेंस में ग्रो करेंगी। ठीक है, ये बात तो सही है, और इसमें इसीलिए जो एग्जांपल्स मतलब इसमें ये दिया हुआ है, ये इसका इसीलिए करेक्ट हो जाएगा, ऊपर दिया है ना करेक्ट। हाँ, तो लिम्नेटिक जोन्स वही हो गए। ठीक है, लोटिक और लिम्नेटिक जोन्स हमारी क्लैरिफिकेशन हो गई कि उसमें क्या होगा। और जो पानी जो ओपन होता है उसमें थोड़ा ऑक्सीजन कम होंगे ना, वही मोस्टली हैवी रिस्पॉन्सिबल ऑक्सीजन प्रोडक्शन। एक्वेटिक जो फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया है फ्री स्टैंडिंग फ्रेश वाटर सच एज लेक और पॉन्ड, और मोस्टली सिंथेटिक एक्टिव जोन होता है, प्राइमरी हैबिटेट होता है प्लैंक्टोनिक स्पीसीज़ का, विच फाइटोप्लैंक्टन पॉपुलेशन आर डेंसेस्ट हियर। फाइटोप्लैंक्टन का जो पॉपुलेशन होता है बहुत डेंस हो जाता है, जोन हैविली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीजन प्रोडक्शन। ठीक है, इसलिए एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, देखो एनवायरनमेंट में कहते हैं अरे तुम बढ़िया एनवायरनमेंट में रहो, मतलब हमारा टेबल, चेयर, कुर्सी, कॉपी किताब से लेके हम भी, ठीक है, प्लांट्स भी। तो बायोटिक और एबायोटिक इंट्रैक्शन जो होती है ना वो होती है। तो नेचुरल वर्ल्ड ऑफ लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स एग्जिस्ट करती है। ठीक है, सम ऑफ टोटल ऑफ कंडीशंस विच सराउंड अ ह्यूमन बींग्स अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, बिल्कुल ये भी एनवायरनमेंट में है। द इंटरैक्टिंग सिस्टम ऑफ फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल एलिमेंट्स विच आर इंटरलिंक्ड। हाँ बिल्कुल सही है, सारे के सारे एकदम सही हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल क्या रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात हो रही है, एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहा है, एनवायरनमेंट को ख़त्म हो रहा है। तो ओवरऑल डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंटल अट्रीब्यूट्स। ठीक है, एडवर्स चेंजेस ब्रॉट इन बाय ह्यूमन बींग्स, कि एडवर्स चेंजेस आ जाए ह्यूमन बींग्स में तो एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन होगा, बिल्कुल सही है। कुछ भी चेंजेस आएंगे तो पेड़ काटना, ये काटना, अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, ये सब करके पूरी के पूरे बर्डन जो है नेचुरल चीज़ों पे कर देगा। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बिकॉज ऑफ द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की वजह से इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेज आएंगे, और ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। गिवन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज द असर्शन, अनदर इज द रीजन। ठीक है, क्या बोल रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट
इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर वेल बींग ऑफ द सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये क्या होता है, इज़ अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट मीट्स द नीड्स। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स क्या है, अभी तो ऊपर बोला कि सस्टेनेबल तरीके से, कि आज हम रिसोर्सेज को पूरा कंप्लीट करें और इतना ऐसे करें कि दूसरे जो जनरेशन आएगी वो उनको मिले, ठीक है, हर तरीके से ये हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इम्पॉर्टेंट क्या सस्टेनेबल के लिए, तो कंजर्वेशन बिल्कुल, प्रिवेंशन बिल्कुल, डिक्रीजिंग पॉवर्टी, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि पॉवर्टी को एक बार बोले थे गांधी जी, बोलते दिस इज़ द बिगेस्ट सिन फॉर एनी कंट्री। suitable development is a matter of generational sensibility in respect of what। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज को सस्टेन करेंगे ना, और क्या। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ क्वालिटी रिमेन इंटैक्ट रहे, ठीक है। WTO से इसको कोई मतलब नहीं है, सेल्फ सफिशिएंसी ओके, ठीक है। टू यूटिलाइज वेस्टलैंड से कोई नहीं था, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टाइप्स। अब आते हैं इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइज़र का इनडिस्क्रिमिनेट यूज़, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। विच व द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी ऑप्टिमम कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ नेचुरल बैलेंस। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड टू बी ऑप्टिमम कंसनट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ अ नेचुरल बैलेंस इन एटमॉस्फेयर। तो ऑप्टिमम कंसनट्रेशन 0.03 याद कर लीजिएगा, क्या पता अगर रिपीट कर दे, क्योंकि सारे के सारे जो डाटा हैं वो थोड़े फैक्चुअल है। ये हमें याद होना ही चाहिए कि हमारे एटमॉस्फेयर में किसके किसके परसेंटेज वाइज क्या क्या है। जैसे नाइट्रोजन है 78.08% सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन 20% है, उसके बाद ऑर्गन है। आर्गन इसलिए है, मतलब आर्गन ही रखा जाएगा क्योंकि CO2 बहुत लोग मार देंगे, लेकिन CO2 नहीं है, CO2 0.033 है, सोचिए कितना कम है। तो आर्गन ज़्यादा है, फिर उसके बाद है, फिर नियॉन है, ऐसे ये पूछ सकता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैसेज इज नॉट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कौन सा नोबल गैस नहीं है, हीलियम है, क्योंकि वो हम भरते हैं किस में, गुब्बारों में। आर्गन है, अभी एटमॉस्फेयर में देखा, नियॉन है सॉरी, रेडॉन जो है ना वो नहीं है, वो रेडियो एक्टिव वो है सब यार, रेडॉन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एड द कार्बन डाइऑक्साइड इन द कार्बन साइकिल। इसका मतलब ऐसा प्रोसेस हो रहा होगा जिसमें कार्बन खुद कंज्यूम हो रहा होगा, कुछ तो हो रहा होगा जिससे एनर्जी और चीज़ें मिल रही होंगी, ठीक है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ठीक है, हमें पता है प्रोसेस में ऑक्सीजन का कंज्यूम होता है, CO2 निकलेगा, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का कंजम्पशन होता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में चीज़ें कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक होता है कार्बन साइकिल में, ठीक है, इनटेक हुआ, निकलेगा क्या, एनर्जी मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगा, बाई प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो उसमें वो उसने क्या बोला, कौन सा ऑक्सीजन ऐड कार्बन डाइऑक्साइड ऐड नहीं करता, तो फोटोसिंथेसिस ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोल रहा है इन विच ईयर वॉज द नेशनल ए फॉरेस्टर एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड वॉज सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये फैक्चुअल है 1992 में। 1992 एक और चीज़ के लिए याद होनी चाहिए, कौन सा, एलिफेंट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर तो 1973 में लॉन्च हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द ईयर में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पास हुआ था, 1986 में, ये याद होना ही चाहिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था 1972 में, ये सब चीज़ें कंठस्थ हो, ठीक है, ताकि मैच द फॉलोइंग आए और हम मार सकें। तो आर्टिकल 253 में कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया था, ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। उस टाइम इंदिरा गांधी की सरकार उसके पहले ही जस्ट आ गई थी, मेरे मतलब थी, और वो उन्होंने बहुत सारे चेंज DPSP में किए हैं, वो जो कि देखते हैं हम। अब आते हैं NGT पे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वॉज स्टैब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 2010 में किया गया था। और NGT को चीज़ें ना, ये FRA मतलब फॉरेस्ट राइट एक्ट पे और WPA पे ये जुरिडिक्शन नहीं दे सकती, याद रखिएगा। और 6 महीने की 3 महीने में उनको निपटाना होता है, जो केसेस होती हैं उनको 3 से 6 महीने में निपटाना होता है, शायद 3 महीने या 6 महीने कुछ करके चेक कर लीजिएगा। NGT केम इनटू द फोर्स आया था 2010 में आया था, तो ऑप्शन ए ही रहेगा, अक्टूबर में आया, चाहे जो भी। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो होती है वो 5 जून को होता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा 22 अप्रैल को क्या होता है, 22 मार्च को क्या होता है, 22 मई को क्या होता है, ठीक है। 5 अक्टूबर को भी कुछ होता है,
तो ये सब चीज़ें याद रहनी ही चाहिए, ठीक है। तो 5 जून को होता है हमारा एनवायरनमेंट डे, ठीक है। इको मार्क इज़ गिवन टू द इंडियन प्रोडक्ट। इको मार्क किस में दिया जाता है? एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, वैसी को इको मार्क कहते हैं। एग मार्क जो होते हैं एग्रीकल्चर के लिए होती है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिर से इको मार्क को रिपीट कर दिया है तो चीज़ है, ठीक है, सेफ गुड्स फॉर द इन्वायरमेंट। अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्या बोल रहा है? टू लेवल द एनवायरनमेंट फ्रेंडली, तो ये कौन सा मार्क कहते हैं? इको मार्क कहते हैं। एग मार्क हो गया, वाटर मार्क, ISI तो होते हैं ना कि जो उसके ऑथेंटिसिटी को मार्क करते हैं, जैसे गोल्ड पे होते हैं ISI के मार्क्स, ये सारी चीज़ें। द फाउंडर ऑफ सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। फाउंडर ऑफ सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट में क्या है, वो कौन थे? अनिल अग्रवाल, याद कर लीजिएगा इसको, ये फैक्चुअल है। अनिल अग्रवाल द सेंटर फॉर द साइंस एंड एनवायरनमेंट है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इनकी, तो अनिल अग्रवाल साहब, ठीक है। हेडक्वार्टर UNEP का कहाँ पे है? नैरोबी केन्या में है, याद कर लीजिएगा, साउथ अफ्रीका की जो एक कंट्री है, ठीक है, नैरोबी केन्या में। डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल द इनिशिएटिव्स, तो ये किसने लॉन्च किया है? डिकेड ऑफ दिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन ने किया है। इंडिया नहीं है, वर्ल्ड बैंक नहीं है, जर्मनी नहीं है, यूनाइटेड नेशन है, ठीक है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स की बात भी तभी स्टार्ट भी होने लगी थी, वो तो बहुत पहले से वो ब्रटलैंड रिपोर्ट की वजह से आई थी, पर तभी भी जो एक पुश मिला था ना कि ये 2014 से लेकर 24 तक ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनर्जी के लिए हम काम करेंगे, ये डिकेड इसके लिए होता है, नहीं बोलते 10 साल हम इसको देंगे, 10 साल इसको देंगे, ऐसी चीज़ें भी यूनाइटेड नेशन करता ही करता है। अब आते हैं हेडक्वार्टर ऑफ द WMO। WMO का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है, जो कि WTO का भी है, ठीक है। और ICJ जो वो सब जो है ना जुरिडिक्शन के लिए, ICJ और ICI वो है ना, उनका जो है नीदरलैंड हेग में है, तो याद कर लीजिएगा लगे हाथ, ठीक है। कोर्ट ऑफ जस्टिस वाला, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाला। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस द ग्रीन हाउस फार्मिंग। पंजाब ने किया हुआ है, ठीक है, उस टाइम का वो न्यूज़ था, करंट अफेयर्स था, उसके हिसाब से। राजीव गांधी एनवायरनमेंट अवार्ड जो है वो एक्सीलेंस दिया जाता है किस फील्ड में? तो क्लीन टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट में, ठीक है, याद कर लीजिएगा। द बेसिस ऑफ इंदिरा गांधी एनवायरनमेंट अवार्ड इज गिवन एवरी ईयर, तो अभी ऊपर पढ़ा ना, एनवायरनमेंट के क्लीन टेक्नोलॉजी में कंट्रीब्यूशन द फील्ड ऑफ द एनवायरनमेंट, और उसमें पैसे भी मिलते हैं, याद करिएगा। मतलब ऐसे बोले कि पैसे मिलते हैं क्या? हाँ मिलते हैं, बहुत सारे अवार्ड में पैसे नहीं मिल जाते हैं, पैसे नहीं मिलते हैं, जैसे बहुत बड़े पद्म भूषण, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े अवार्ड्स होते हैं, उसमें पैसे नहीं मिलते हैं, उस आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे पैसे मिलते हैं, ठीक है। ग्लोबल 500 जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो एनवायरनमेंट की इम्यूनिटी से रिलेटेड है। उस टाइम वो टर्म बहुत न्यूज़ में रहा होगा, और याद कर लीजिएगा आप तो, ग्लोबल 500 मतलब 500 है ना, ऐसे करके। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स, ठीक है। नेशनल एनवायरनमेंट इज क्लीन, नेचुरल एनवायरनमेंट इज क्लीन, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनवायरनमेंट पॉल्यूशन। बोल रहे हैं कि नेचुरल एनवायरनमेंट क्लीन होती है, बिल्कुल सही है। नेचर हम इसलिए जाते हैं, ऊपर लोग पहाड़ों में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, क्योंकि वो क्लीन होती है, हम गंदा कर रहे हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही रिस्पॉन्सिबल है कि एनवायरनमेंट पॉल्यूशन हो रही है। एग्जैक्टली एकदम सही बात है। जैसे गंगा पहले क्लीन थी, गंगा जी बहुत क्लीन साफ थी, लेकिन उसको गंदा करने के लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल है, मतलब एंथ्रोपोजेनिक जो चीज़ें हैं हम रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है और एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, मतलब इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट का रिसर्च तो नागपुर में है। इसका मतलब कैसे याद करेंगे? मान लो एनवायरनमेंट में जो कोई भी इंजीनियरिंग का रिसर्च हो रहा है उसको हम ना नहीं कह सकते, वी कान से नो फॉर दैट, कि यार रिसर्च हो रहा है ना, तो ना नहीं कह सकते, तो नागपुर, ठीक। NC याद हो जाएगा, नागपुर, न्यू दिल्ली नहीं, नागपुर, क्योंकि ना नहीं कह सकते। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एनवायरनमेंट, जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट है वो कहाँ लोकेटेड है? तो न्यू दिल्ली में। अब सोचो दोनों के दोनों बहुत बड़े टर्म है, इकोलॉजी एनवायरनमेंट, तो ये जो है कैपिटल में रहेगा, न्यू दिल्ली में, ठीक है। नेशनल बोटैनिकल जो गार्डन रिसर्च है वो तो है लखनऊ में, बोटैनिकल है, तो बोटैनिकल जो चीज़ें हैं, बोटैनिकल मतलब बोटैनिकल जो है लखनऊ में है, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोटैनिकल गार्डन पे। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड इन, वाइल्ड लाइफ जो इंस्टीट्यूट इंडिया है वो कहाँ पे है? देहरादून में है, ठीक है। WII जो है देहरादून में। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? हर साल मनाया जाता है वन महोत्सव, ठीक है। और ये शायद 1952 में स्टार्ट हो गया था, ठीक है।
तो एक जो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक 1 to 7, तो 7 क्या होता है, 7 7 से 7 7, ठीक है, 1 से 7 चलना, 7 चलना, तो 1 मौसम में 7 7 चलेंगे, तो जुलाई में हो रहा है ये, गर्मी के दिनों में नहीं, मानसून हो सकता है हिट करने वाला हो ऐसे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन द एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशनल सिस्टम एनविस कहाँ से स्टार्ट किया गया था, तो ये IIPS मुंबई में। देखो मैं जो ट्रिक बता रही हूँ हो सकता है बहुत लोगों को पसंद नहीं आए, ठीक है, उनकी बात नहीं कर रहे, जिनको याद करने की कैपेसिटी है वो याद कर लें, लेकिन जिनको एक चाहिए ना रिलेशन चाहिए कि अच्छा ठीक है इससे दिमाग में बैठ रहा है, और ऑप्शन आते ही वहाँ पे एग्जाम में आते ही क्लिक कर जाएगा। जैसे नागपुर मैंने बोला एनवायरनमेंट का रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, इंजीनियरिंग करनी बहुत ज़रूरी है, इंजीनियरिंग कहाँ करेंगे, इंजीनियरिंग को हम ना नहीं बोल सकते, इस तरीके से याद कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा। बहुत लोग याद करने में बहुत ज़्यादा कैपेबल होते हैं, रटने में, मतलब रटने इन द सेंस उनकी मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, वो कर सकते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बहुत लोग कमेंट में लिखते भी हैं कि आप एक्स्ट्रा पढ़ा देते हो, एक्स्ट्रा चीज़ें याद मत कराया करो, ये वो, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं सोचती हूँ कि अगर किसी को भी हेल्प हो जाती है ना, एक आध दो लोग को भी ऐसे इस ट्रिक से या उस रिलेशन से समझाने के लिए, तो बहुत बढ़िया है बस, ठीक है। तो ये हो गया एनविस का जो है वो IIPS मुंबई में है, ठीक है। इन विच ईयर मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट वॉज सेटअप इन इंडिया, ठीक है, तो 1985 में हुई थी, और हमें पता है कि EPA जो आया था 1986 में आ ही गया था, ठीक है। फिर सेकंड चैप्टर आते हैं इकोलॉजी, ठीक है, 2 चैप्टर एक साथ निपटा देते हैं, 5-6 चैप्टर से आराम से कंप्लीट हो जाएंगे 2-3 वीडियोस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ये थोड़ा इतना फैक्चुअल है कि मैं कुछ यहाँ पे कुछ कर नहीं सकती। नैफ्थिनथीस होता है ये, वो इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है। ऐसे प्लांट्स होते हैं ना कि जो अपने न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन इंसेक्ट से ले लें, ठीक है, वो ट्रैप करते हैं, कंज्यूम करते हैं। जैसे मैं कैसे बोलूँ, हाँ जैसे बाल होता है उसमें जू होते हैं, तो हमें वो हार्म नहीं कर रहे हैं अभी, पर हमारा हार्म तो कर रहे हैं ना, खून ले रहे हैं, चूस रहे हैं, ठीक है। तो वो जनरली वो ऐसे प्लांट्स होते हैं नाइट्रोजन डेफिशिएंट एरिया में जाते हैं और कंज्यूम करते हैं, इंसेक्टिवोरस होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट को कंज्यूम कर जाते हैं। ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय व्हाट, तो ऑर्गेनिज्म लिंक टू द फूड चेन। जैसे याद हो रहा है बचपन में कि कोई स्नेक है या उसको फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को पता नहीं क्या ही खा रहा है, फ्रॉग वो ग्रासऑपर है, वो घास को खा रहा है, ग्रासऑपर को फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को स्नेक खा रहा है, ऐसे करके ह्यूमन खा रहे हैं, फिर वल्चर खा रहा है, शेर खा रहा है, ऐसे करके ये फूड चेन एक स्ट्रेट फूड चेन होती है, ठीक है, लंबी होती है पर स्ट्रेट होती है, तो बोला तो लिंक्ड विद द फूड चेन। ट्रॉपिक लेवल्स हो गया विद रेफरेंस टू द इकोलॉजिकल नीश। नीश क्या होता है, नीश होती है फंक्शनल एरियाज। जैसे कोई भी मान लो एक पेड़ है, ठीक है, उस पेड़ पे चिड़िया रह रही है, चिड़िया इसमें से कुछ न कुछ आके दाने यहाँ पे खाती होगी, यह उसका फंक्शनल एरिया है। फंक्शनल विद रेफरेंस टू द इकोलॉजिकल नीड्स, फंक्शन क्या हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, बोल क्या रहा है, इट रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ कंडीशंस दैट कैन टॉलरेट द रिसोर्सेज इट यूटिलाइजेज एंड इट्स फंक्शनल रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम। सेकेंड, ईच स्पेशीज हैज़ डिस्टिंक्ट नीश। देखो सिंपल सी बात है, नीश होता क्या है, नीश मैंने एक डेफिनेशन बता दिया कि नीश मान लो किसी की फंक्शनल एरिया है। जैसे हिरन को या शेर का काम क्या है, शिकार करना, वो शिकार जंगलों में करेगा, तो जंगल उसका नीश हो गया, ठीक है। तो पहला वाला तो बोला ठीक है कि फंक्शनल एरिया इकोलॉजिकल नीश होती है, दूसरा भी बोल रहा है कि सबकी अलग अलग नीश है, जैसे सबका अलग अलग फंक्शन है, सारे जानवर कुछ और करते हैं, जैसे शेर शिकार करता है, हिरन कुछ और कर रहा है, और कुछ भी नेवला कुछ और कर रहा है, तो ऐसे इकोलॉजिकल नीश कह सकते हैं कि सबकी अलग है, तो वो हो जाएगा बोथ 1 and 2। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, किसके बीच में, ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में होती है ये जो इकोलॉजी होती है। बायोटिक ए बायोटिक के बीच में बोले, ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बारे में बोले, दोनों ही बिल्कुल सही हैं, ठीक है। और एक और चीज़ है, रामदेव मिश्रा जो हैं वो थे, कौन थे, रिवर्ड एज अ फादर ऑफ इकोलॉजिकल इन इंडिया। इकोलॉजी के जो हैं रामदेव, एक रामदेव है पतंजलि वाले, ऐसे याद कर सकते हैं, रामदेव मिश्रा तो फादर ऑफ इकोलॉजी कहला जाते हैं, ठीक है। डॉक्टर सलीम अली जो हमें याद होना चाहिए, डॉक्टर सलीम अली बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं, ठीक है, वो सारे लगभग बहुत सारे चिड़िया और बर्ड्स को बचाए होंगे, और उनका जो नेशनल डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन अ गिवन एरिया इज कॉल्ड। कोई भी ऐसी सीक्वेंस जो कि सक्सेसिवली चेंज हो रही है ना, चेंज हो रही है, वो सीर कहलाती है। जैसे एक एरिया से लेके दूसरे एरिया में ये चेंज होना, वो सीर कहलाती है। द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसफुली चेंज इन दिस एरिया इज सीर। इंडिविजुअल ट्रेडिशनल होती है बस। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होती है कि मान लो एक है
ये एकदम ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया, पहले प्लांट था या घास थी वो जल गया, सक्सेशन होके दूसरी बैरन आइलैंड होगी, ऐसे फॉरवर्ड होने वाली वो सक्सेशन होती है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल क्या रहा है, द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स थ्रू द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। कौन से इकोसिस्टम, तो बायो जियो केमिकल जो साइकिल होती है जिसमें कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, सल्फर का, फॉस्फोरस का, ये सारे साइकिल हम पढ़ेंगे, मतलब पढ़े ही हैं। और बेसिकली यहाँ पे बस याद रखिएगा फॉस्फोरस की साइकिल और सल्फर की साइकिल वो रॉक साइकिल होती है, वो गैसियस साइकिल होती नहीं है, ठीक है, डिस्टिंक्ट करने के आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन वॉज फर्स्ट, इकोलॉजिकल ट्रांजिशन है वो बेनेट ने किया था। तो कोई भी ट्रांजिशन करते हैं ऐसे याद कर सकते हैं, कोई ट्रांजिशन होती है, मान लो गाड़ी का बोनेट है, बोनेट के टाइम होता है ना, गाड़ी की बोनेट को चेंज करके एकदम क्लासी एकदम शट से चेंज करेंगे, जैसे इंस्टाग्राम पे रील और ये सब बनाते हैं लोग, तो ट्रांजिशन हो रहा है किसका, इकोलॉजी का, तो बोनेट पे करेंगे बेनेट साहब, ठीक है। द टर्म इकोसिस्टम वॉज प्रपोज्ड बाय हूम, तो ये टेंसले ने किया था। इको को टॉस कर रहे थे, कुछ कर नहीं रहे थे, जैसे हम सिक्के को टॉस करते हैं ना, तो वो इको को टॉस कर रहे थे, बस ऐसे, ठीक है, क्योंकि 2024 में मैच करने के लिए आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम इज ट्रांसफॉर्म्ड बाय द ह्यूमन, कौन कर सकता है ऐसा, तो एग्रीकल्चर जो लैंड है वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, फॉरेस्ट ह्यूमन नहीं कर सकते, वो शिफ्टिंग कल्टिवेशन कर ले, ये सब आर्गुमेंट नहीं चाहिए मुझे, पर लेकिन फॉरेस्ट को नहीं कर सकते, डेजर्ट एरिया जो बन गई है वो नहीं कर सकते, बनाने की कोशिश करते हैं पर एकदम ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, ग्रासलैंड्स भी नहीं, तो एग्रीकल्चर लैंड को करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक बायोम, एंथ्रोपोजेनिक बायोम को क्रॉपलैंड होता है, ठीक है, ग्रासलैंड भी नहीं, क्योंकि एंथ्रोपोजेनिक बायोम मतलब ऐसी चीज़ें जो ह्यूमन बींग्स वो बायोम बनाए हैं, ठीक है, तो क्रॉपलैंड में ही एग्रीकल्चर आ जाता है, एग्रीकल्चरल लैंड आ जाता है, कुछ भी आता है पर क्रॉपलैंड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, अब देखो देखने से क्या लग रहा है, इकोसिस्टम क्या, जिसमें पौधे हों, कीड़े मकोड़े हों, सब हो, सब कुछ हो, ए बायोटिक बायोटिक सब हो। राइस फील्ड बिल्कुल, ग्रासलैंड नेचुरल है, फॉरेस्ट नेचुरल है, लेक भी नेचुरल हो सकता है, लेकिन राइस फील्ड जो है वो होती है एंथ्रोपोजेनिक, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेक्स्ट में द एनवायरनमेंट मॉडिफाइड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड, तो एंथ्रोपोजेनिक एनवायरनमेंट होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम एक्ट एज अ इंटरमीडिएट बिटवीन द बायोटिक एंड ए बायोटिक इकोसिस्टम, तो ये प्रोड्यूसर होता है, ठीक है, क्या होता है, प्रोड्यूसर, बायोटिक और ए बायोटिक में। द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज इन इको बॉडी, तो सोलर एनर्जी प्राइम इको बॉडी में, क्योंकि देखो एनर्जी एमिटेड बाय द फर्मेंटेशन, ये पता नहीं क्या फर्मेंटेशन की बात हो रही है, वेजिटेबल शुगर नो, नन ऑफ द नहीं होगा, सोलर एनर्जी से प्राइमरी सोर्स मिलती है। अब जैसे कैसे प्राइमरी सोर्स पे आया, ग्रास जो बन रही है ना वो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन ये सारी प्रोसेस हो रही हैं, फोटोसिंथेसिस स्पेशली, तो वो सोलर एनर्जी प्राप्त करके हो रही है। किसी भी ग्रास लैंड को या पौधे को वो चाहिए, पानी और सन बिल्कुल चाहिए, यहाँ पे अगर वाटर का भी होता ना तो भी मार सकते थे, क्योंकि वो प्राइमरी सोर्स है, पर सोलर एनर्जी भी प्राइमरी सोर्स है, ठीक है। वर्क एज इंटरमीडिएट बिटवीन बायोटिक एंड ए बायोटिक, तो प्रोड्यूसर ही होते हैं, ठीक है, इसके बीच में जो होती है इंटरलिंकिंग वो प्रोड्यूसर्स की होती है। अमंग बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम द प्रोड्यूसर सिस्टम इज, तो ग्रीन प्लांट्स, ये कहाँ से, पीकॉक ये सब कहाँ से आ गया प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर तो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, साग सब्जी खाने वाला। ट्रू क्या है इकोसिस्टम में, ठीक है, बोल रहा है प्राइमरी कंज्यूमर्स आर लीस्ट डिपेंडेंट अपॉन द प्रोड्यूसर्स, अच्छा फिर गलत बात है, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं लीस्ट डिपेंडेंट थोड़ी ना होते हैं, पूरे के पूरे डिपेंडेंट होते हैं, और क्या खाएंगे वो। प्राइमरी कंज्यूमर्स एज आउट नंबर्ड प्रोड्यूसर्स, नहीं, प्रोड्यूसर्स आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर्स, बिल्कुल, क्योंकि जो प्रोड्यूस कर रहा है उससे ज़्यादा मतलब प्रोड्यूसर्स ज़्यादा होने चाहिए प्राइमरी कंज्यूमर से, तभी तो बैलेंस बनेगा ना इकोसिस्टम का, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल, बिल्कुल गलत, ठीक है, सी बिल्कुल सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के हिसाब से कौन सा सही नहीं दिया हुआ है। इट रिप्रेजेंट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल एनवायरनमेंट इन एनी गिवन स्पेस टाइम, ठीक है। इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट, इज ओन प्रोडक्टिविटी, क्लोज सिस्टम नहीं है। कैसे इकोसिस्टम क्लोज सिस्टम होता है, ओपन होता है, बहुत सारा ओपन होता है, ऐसे क्या देखा होगा आपने इकोसिस्टम, मतलब कोई भी नेचुरल चीज़ें ले लो, कोई नेशनल पार्क ले लो, कोई भी है तो वो ओपन सिस्टम ही नेचुरल वो होगा, इकोसिस्टम कहलाएगा, अदरवाइज तो वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो जाएगा ना अगर एक्वेरियम कहेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इकोसिस्टम। द प्रोडक्शन ऑफ ऑटोट्रॉफ लेवल इज सेट टू बी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू द प्रोडक्शन एज अ हेट्रोट्रॉफिक लेवल। तो
बिल्कुल सही है। हेट्रोट्रॉफिक लेवल होते हैं, देखो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो अपना खुद खाना बना लेते हो, ठीक है बेसिकली। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में प्रोडक्शन उसी का होता होगा ना, अपना खुद खाना बनाने वाले, जैसे प्लांट्स हो गए। दोनों सही है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब कैटेगरी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। सब कैटेगरी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम नहीं है, सब मतलब नहीं है। तो जो मरीन होता है ना, अपने आप होता है, वो होता है, सब नहीं है। मरीन एक अपने आप में टोटल इकोसिस्टम है। लो लैंड एक बड़े लैंड का लो लैंड है, वो हो गया। सेमी एरिड रीजन का हो गया। माउंटेन बड़े ऊपर वाले एरियाज़ में हो गए, ठीक है, टॉयलेट वाले में। तो वो जो है क्लासिफिकेशन देखो यहाँ पे दिया, 6 टाइप के टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होते हैं। टाइगा, टुंड्रा, डेसिडियस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट एरिया। तो माउंटेन हो गया, लो लैंड, सेमी एरिड, ये सारे सब कैटेगरीशन है, एक बड़े से में का सब पार्ट है, ठीक है। द साइक्लिंग ऑफ an ecosystem is an the cycling of elements in an ecosystem is called biogeochemical cycles होते हैं। ऊपर हमने पढ़ा, जिसमें CO2 कार्बन का, सल्फर का, ऑक्सीजन का, सबका दिया हुआ है। गिवन द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर नॉट इंटरडिपेंडेंट। बोल रहा है कि इकोसिस्टम में सब इंटरडिपेंडेंट नहीं है, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। ग्रास शॉपर को ये खा रहा है, फ्रॉग को खा रहा है ये, एक भी इधर उधर डिसबैलेंस होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, वो इकोलॉजिकल डिसबैलेंस आ जाएगी। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव द इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, बिल्कुल। तो जो हमारे ए है वो फॉल्स हो जाएगा और R2 हो जाएगा। फिर से असर्शन रीजन, वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर नॉट फिर से वही रिपीट कर दिया, सेम आ जाएगा आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सिंकोलॉजी। देखो इकोलॉजी आपने सुना होगा, बायोटिक और एबायोटिक का मिक्सचर है। सिंक मतलब रिलेशन किसका, कॉम्प्लेक्स रिलेशन, ठीक है, एक तरह का जटिल रिलेशन बनाया जा रहा है सिंक करना। तो वही बोल रहा है, इट इज़ द स्टडी, बिल्कुल सही, इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशंस ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटीज विद द एनवायरनमेंट। ये तो इकोलॉजी की डेफिनेशन हो गई, ये इकोलॉजी की डेफिनेशन हो गई सिर्फ। ये जो सिंग इकोलॉजी है ये दूसरी है, क्योंकि इसने बोला कॉम्प्लेक्स रिलेशन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स और ट्रेडिशनल रिलेशन, वो हो जाएगा सिंकोलॉजी। डेफिनेशन याद करिएगा, ठीक है, क्या पता इतने सालों बाद रिपीट कर दे। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म यूज एज अ डीप इकोलॉजी। तो डीप इकोलॉजी के बारे में किसने यूज़ किया था, तो नायस, अर्नियस नायस है। तो ये नाश नहीं करना चाहते थे, किसी चीज़ का नाश नहीं करते थे, तो डीपली स्टडी किए हैं ये, ठीक है, डीपली स्टडी करना होता है तो नाश नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। 1973 में किए थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। तो ये ओशियन होता है, कितना बहुत बड़ा होता है कि उसमें से अलग अलग वैरायटी के मिलते हैं, तो ये ओशियन होता है। अब वही प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे, प्रोडक्टिविटी में अलग आएगा, जब प्रोडक्टिविटी की क्वेश्चन आएंगे तब देखा जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम कवर द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। सबसे ज़्यादा तो मरीन ही है, ओशियन सबसे ज़्यादा है, ओशियन की ही इकोसिस्टम ज़्यादा है। विच इज़ द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, सबसे ज़्यादा स्टेबल भी मरीन है। माउंटेन जो प्लेट्स हैं उसकी डिस्टर्बेंस है, फॉरेस्ट है, आग लग जाना, डेजर्ट है, तो मरीन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करंट सीक्वेंस ऑफ द इकोसिस्टम इन ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्टिविटी। अब आते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। मैंने बोला था ना कि डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले मैंग्रोव्स का है, वेस्ट बंगाल मैंग्रोव्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है इकोसिस्टम में, इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। फिर ग्रासलैंड्स आते हैं, लेक्स आते हैं, ओशियंस आते हैं। ओशियंस लास्ट में क्यों हैं? प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है, मान लो इतने मैंने 10 घंटे पढ़ाई की है, उसमें से 8 घंटा या 6 घंटा प्रोडक्टिविटी मिली, मतलब उसका मतलब ये हो गया कि मैंने 6 घंटा बहुत बढ़िया से पढ़ा, मतलब जो उस चीज़ में एफिशिएंसी थी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बाकी 2-3 घंटों में इतनी नहीं थी और नहीं था सही। तो ओशन में एरिया ज़्यादा होता है और जितने जो प्रोड्यूस करने वाले प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं वो थोड़े कम हैं उस एरिया में, उस हिसाब से ओशन की कम हो जाएगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? करेक्ट स्टेटमेंट जो है, एनर्जी फ्लो इन द बायोस्फीयर इकोसिस्टम इन अ यूनिडायरेक्शनल। बिल्कुल बिल्कुल यूनिडायरेक्शन में ही है, ऐसे ऐसे जाती है, ये देखो रीजन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं टॉपिक्स पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज अ प्राइमरी कंज्यूमर इन इकोसिस्टम? प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? तो 1 and 2, मतलब जो एंट है वो है बनाता है और डियर है। टाइगर और फॉक्स जो है ना वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स नहीं है, प्रोड्यूस कहाँ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो भी टर्शरी में, ठीक है। इन अ फूड चेन मैन इज, तो मैन तो भाई प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है, बनाता भी है, खाता भी है, डिपेंडेंट दोनों करता है। इकोलॉजिकल नीश के बारे में फिर से पूछा,
It represents the range of conditions that can tolerate the resources it utilizes and its functional role is ecological system में. Each species has a distinct niche. वही वाला सेम क्वेश्चन है, दोनों सही हो जाएंगे. फिर आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल नीश. जो है नीश किसने दिया था? तो ग्रिनिल. तो देखो नीश है ना, तो जब ग्राइंड होता है ना कोई तो नीचे गिर जाता है ना एकदम. जो ग्राइंड होता है, ग्राइंड उसको एकदम पीसना कहते हैं. तो नीचे जब गिर जाओगे तो पिस जाओगे. किसी के नीचे गिर जाओ मतलब इन द सेंस भीड़ भक्कड़ में ऐसे दौड़े भागे में तो पिस जाना होता है, उसे ग्राइंड कहते हैं. तो नीश से याद कर सकते हैं ग्रिनिल. इन द इकोसिस्टम द ड्यूरेबल बायो ग्रुप इज कॉल्ड इकोटोन. क्यों? इकोटोन वो एरिया होते हैं जो ट्रांजिशन जोन होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी भी इनकी होती है कंपेयर टू द नॉर्मल वाला में. द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन द टू डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज इज नोन एज इकोटोन. वही ट्रांजिशनल जोन है दो कम्युनिटी के बीच में, इकोटोन होती है. सिक्वेंशियल चेंज इन द ग्रोथ ऑफ अ फील्ड इज कॉल्ड. तो सक्सेशन होता है क्योंकि चेंज हो रहा है, सिक्वेंशियल चेंज हो रहा है. एक आग लग गई इधर, ग्रासलैंड दूसरा बनना वो स्टार्ट हो गया तो वो हो गया, डेवलप होता है टाइम टू टाइम. द हाइएस्ट ट्रॉफिक लेवल इज एन इकोसिस्टम इज ऑब्टेन्ड बाय ऑमनीवोरस. जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं सबसे ज़्यादा ऑमनीवोरस ही लेके आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल इन इकोसिस्टम डिक्रीज करती है. वो 10% रूल नहीं सुना, 10% जो है रूल है वो चेंज होती रहती है कि डिक्रीज करती रहती है. द पिरामिड इन इकोसिस्टम इज ऑलवेज स्ट्रेट. बिल्कुल. अब वो पिरामिड ओशन की थोड़ी इन्वर्टेड होती है पर स्ट्रेट होती है. यहाँ पे स्ट्रेट पूछा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्ट दैट डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस. जो एक होती है ना लंबरिंग, जो ये देखो वन महोत्सव अभी ऊपर पढ़ के आए, 1 से 7 जुलाई तक चलाते भी हैं. एफॉरेस्टेशन अच्छी बात है, सोशल फॉरेस्ट्री भी अच्छी बात है. लंबरिंग जो है वो गलत है. ठीक है, ये एक तरह के मेन फैक्टर्स तो यही हैं. लंबरिंग जो है वो ट्रीज को होता है एक प्रोसेस काटना होता है, टिम्बर और सब चीज़ों के लिए लंबरिंग कहलाते हैं. ठीक है, तो वही गलत है. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज़ नॉट ए इको फ्रेंडली. कौन था? इक्विलिप्टस नहीं है, ये इन्वेजिव स्पेसीज है. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज डेंजरस एनवायरमेंट. तो इक्विलिप्टस अभी बोला इन्वेजिव है. क्यों? पता है क्यों डेंजरस होते हैं? इनके प्रेडेटर्स नहीं है, इनको मारने वाले नहीं है. जैसे छिपकली है, छिपकली हर घर में पाई जाती है क्योंकि उसके प्रेडेटर ही नहीं है, उसको खाने वाला ही कोई नहीं है इसलिए. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज कंसिडर्ड एज ए एनवायरमेंटल हैजार्ड. तो यूकेलिप्टस. इन द मरीन एनवायरमेंट द मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर. मरीन में तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अच्छा हाँ, चिपको मूवमेंट था. अच्छा 46 इकोलॉजी परमानेंट इकॉनमी. तो स्लोगन किसने दिया था? तो ये दिया गया है चिपको मूवमेंट में, जो सुंदरलाल बहुगुणा ने 1973 में किया था. चिपको मूवमेंट. और देखो नर्मदा अपिको मूवमेंट जो है ना, डॉक्टर सलीम अली कर्नाटका में किया था. कर्नाटका में किया डॉक्टर सलीम अली. चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू द क्या? प्लांट का कंजर्वेशन. द यूनिट इज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट. किस में मेजर करते हैं? तो ग्लोबल हेक्टेयर में करते हैं. ठीक है, तो ये हमारा द मिनिमम एरिया. नेक्स्ट में देखते हैं. द मिनिमम एरिया नेटवर्क एरिया ऑफ द लैंड रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली सस्टेन लाइफ इज द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट. वो एक फुटप्रिंट होता है उसमें. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द फेजेस ऑफ द बायोटिक. ठीक है, तो पहले क्या होता है? न्यूडेशन होती है. अब देखो प्रोसेस क्या होता है. पहले एरिया खाली होगा, न्यूड होगा. पहले एरिया खाली होगा, फिर उसमें लाइकेंस आएंगे, ये सब चीज़ें आएंगी. ठीक है, धीरे धीरे एल्गीज आएंगी, धीरे 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 धीरे. फिर कुछ माइग्रेट करके कहीं और से कोई प्लांट स्पीसीज आएगा, है ना, इधर से उधर. ठीक, ये माइग्रेट करेंगे ऐसे. इसेसिस आएगी, फिर रिएक्शंस होंगे, दो प्लांट्स इधर उधर फोटोसिंथेसिस मिला, बड़े हो गए, स्टेबलाइजेशन होगा. स्टेबलाइजेशन क्या होगा? एक टाइम आएगा जिसमें प्लांट बहुत बड़े हो गए, फिर क्या होगा? फिर से आग लग जाएगी, फिर जल जाएगा, फिर खाली हो जाएगा. यही प्रोसेस चलता है. तो न्यूडेशन पहले आता है. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ. तो ये बायोस्फीयर है. ठीक है, इकोसिस्टम सबसे लार्जेस्ट होता है. अब बायोडाइवर्सिटी ना नेक्स्ट में स्टार्ट करा जाएगा. थैंक यू सो मच वॉचिंग. और आपको प्लीज़ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा. थैंक यू.